सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नम्रता आज आपको पाठ 2 बालक चंद्रगुप्त पढ़ाऊंगी। इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप जानते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी भारत के महान सम्राटों में से एक थे। अपने शासनकाल में इन्होंने अलग अलग बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था। इन्होंने रणनीति के महारथी आचार्य चाणक्य का साथ भी मिला था। चंद्रगुप्त ने यूनानी सम्राट सिकंदर का भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने का सपना चकनाचूर करके उसे भारत से विदा लेने के लिए विवश कर दिया था। पाटलिपुत्र, जो अब पटना के नाम से जाना जाता है, उसके राजा महापद्मानंद के अत्याचारों से मगध काँप रहा था। पाटलिपुत्र नगर के प्रांत के मौर्य सेनापति को उन्होंने बंदी बना रखा था। इसी कारण उनके परिवार का जीवन कष्ट में बीत रहा था। उनका एक साधारण सा घर था। उसी घर के सामने उनका बालक खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह था राजा। उन्हीं लड़कों में से वह कभी किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार देने का राजकीय अभिनय करता। उसी ओर एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने राजा की सी उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गाय है वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? जब मैं राजा हूँ तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहाँ आई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा धृष्ट लड़का है, इसके किसी अपराध पर ध्यान ना दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी और बोली, राजा ने मेरे पति को दंडित किया है और वही राजा की आज्ञा से बंदी भी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वह चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चपल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। महापद्मानंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी सभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुँचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था और उसके साथ यह शर्त रखी थी कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को बाहर निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसे भली भांति देखा। फिर लोहे की सलाखाओं को गर्म करके
उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उस ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो ईस्वी से 321 वर्ष पहले मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा और अपने बाहुबल से सिकंदर की यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र किया और दक्षिण भारत से लेकर अफगानिस्तान तक भारत को एक सूत्र में पिरोया। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि वीरता या निडरता शारीरिक बल से नहीं आती, वह तो स्वभाव में ही शामिल होती है। बुद्धि और बल का सदुपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। बचपन के खेल तमाशों से भी यह पता चल जाता है कि बालक का रुझान किस ओर है, बालक की क्षमताएं क्या है। जिन क्षमताओं के अनुरूप अवसर मिलते हैं वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर ही दम लेते हैं।